सो आई गिवन यू अ होमवर्क, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिटेल में लिखना है आपको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फिर से एक बार से रिवाइज कर लेते हैं. सो इफ यू सी हियर द स्लाइड over here, construction of the first recombinant DNA molecule. आप आंसर में क्या लिखेंगे? So your answer will start with construction of recombinant DNA. ये सारा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है आपको. What you will write is just a minute. आप शुरू करेंगे कि आपने कट कैसे किया और उसको ज्वाइन कैसे किया. ओके, यहां से शुरू करेंगे. So if you see here, what do you need to do first? सबसे पहले आपको एक, you have to cut a piece of DNA from a plasmid. And how will you do that? With the help of restriction enzyme. So the first thing that you do is, you have to take a plasmid, select a proper plasmid, cut a piece of DNA from there. How will you cut it? You will cut it with the help of restriction enzyme. क्या बोलते हैं उनको? मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं. अब जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने प्लास्मिड कट किया, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कट करेंगे. ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया? अब आपको स्टिकी एंड्स मिल गए. अब इनको क्या करना है? इनको लाइगेट करना है अब, है ना. सो लाइगेट कैसे करेंगे इनको? सो फर्स्ट थिंग इज, यू हैव टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्लास्मिड with the same restriction enzyme and you have to generate sticky ends. उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप लाइगेशन करेंगे. लाइगेशन कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे. So what you have to do is, the piece of DNA cut from plasmid is linked with the plasmid DNA which acts as a vector. तो सिंपल लैंग्वेज में आप कौन सी दो चीजों को लिंक कर रहे हैं? एक तो वेक्टर और दूसरा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? इसके लिए डीएनए लाइगेज यूज करेंगे. अब ये जो बना, आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, डायग्राम में बाद में दिखाती हूँ. अब जो बना वो क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना. कैसे बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए? जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्लास्मिड. यहां तक क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया है, इसको अब हम डालेंगे एक एक्सप्रेशन सिस्टम में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए. एक्सप्रेशन सिस्टम कैसा चूज करेंगे? बहुत ही सिंपल चूज करेंगे, सो दैट वी कैन मॉनिटर इट एंड वी कैन डू द सब कल्चरिंग वेरी इजीली. तो वो क्या हो जाएगा? आपका बैक्टीरियम ई कोलाई. तो ई कोलाई में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, ये एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट वाला देने की जरूरत नहीं है आपके आंसर में. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप वाज ट्रांसफरिंग योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. अब आपने जब होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, अब क्या होगा? अब होस्ट उसको बार बार ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा. सो फर्स्ट थिंग इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद होगा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा ट्रांसलेशन. तो आपका ये जो होस्ट हुआ, जिसके अंदर योर प्लास्मिड कंटेनिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको जानने के लिए दूसरे तरीके हैं जो मुझे आपको सिखाना बाकी है, विच आई विल टीच यू टुडे. Now there is a diagram in your book which is suggesting the DNA recombinant technology. तो DNA recombinant technology के लिए आपको कौन से टूल्स चाहिए होंगे? टूल्स चाहिए होंगे एंजाइम, वेक्टर एंड पैसेंजर डीएनए. सो यू कैन रिपीट इट विथ मी. कौन से टूल्स चाहिए आपको? 3 टूल्स चाहिए. कौन से? वन इज योर एंजाइम्स, सेकेंड इज योर वेक्टर डीएनए, थर्ड इज योर पैसेंजर डीएनए और होस्ट ऑर्गेनिज्म. याद रखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी तरह से लिखेंगे, नॉट मोर देन 12 लाइंस. ये सब उसमें नहीं आएगा, ऑल दिस विल नॉट कम. आप सिर्फ लिखेंगे कि डीएनए, हाँ ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है. सो द स्टेप्स आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो.
देख लीजिए डायग्राम को एक बार और ध्यान से, और मे बी आई कैन क्लोज दिस। ओके, सो स्टेप नंबर 1 पहले आप लिख दो, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई एम सॉरी फॉर माय कोल्ड। Recombinant DNA technology is when you are cloning your gene of interest in a particular host with the help of a vector. What do you need to do this recombinant DNA technology? You need enzymes, you need your gene of interest, and you need your vector DNA plus host. पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप स्क्रीन पे देखिए, फॉरेन डीएनए लेंगे और वेक्टर डीएनए लेंगे। इन दिस केस वेक्टर इज प्लास्मिड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्मिड्स ही वेक्टर होते हैं, देयर आर अदर वेक्टर्स ऑल्सो, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फाजमिड्स होते हैं, कॉस्मिड्स होते हैं, मेनी आर देयर। ओके, सो नाउ यू हैव योर फॉरेन डीएनए एंड यू हैव योर वेक्टर डीएनए। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट बोथ foreign DNA and vector DNA at a specific point. कौन सा specific point है वो? That specific point is nothing but their recognition site. ठीक है, अब आपने ये कट कर लिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करोगे? With the help of ligases. So ligases will join foreign DNA to plasmid. अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया recombinant DNA. रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करोगे? सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाउ गोज इनटू अ होस्ट। होस्ट कौन सा है? यहाँ पे देखो, होस्ट इज ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर जितने भी ई कोलाई हैं जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई बोलोगे। तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। एंड देन व्हेन द सेल्स आर डिवाइडिंग, व्हेन द सेल्स आर ग्रोइंग, उसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्सप्रेस भी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इंसुलिन जीन क्लोन किया था वेक्टर में, और वो वेक्टर ने ई कोलाई को ट्रांसफॉर्म किया था, तो अब ये ई कोलाई बहुत सारा इंसुलिन बनाएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? हाँ। ओके, अभी लिख पाओगे? 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एंजाइम, दूसरी रिक्वायरमेंट है वेक्टर। तो आज वेक्टर के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हेन यू से क्लोनिंग वेक्टर्स, व्हाट आर दिस क्लोनिंग वेक्टर्स? तो प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज आर कॉमनली यूज्ड वेक्टर। तो कौन से वेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं? 2 एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज। कोई भी वेक्टर जो आप यूज कर रहे हो उसके अंदर इतनी चीजें होनी ही चाहिए। सो विच आर द फीचर्स विच अलाउ द वेक्टर टू बी यूज एज अ क्लोनिंग व्हीकल? वेक्टर में ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको क्लोनिंग व्हीकल के जैसे यूज कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो ओराई। Now what is this origin of replication? So origin of replication is nothing but they are actually DNA base pair sequences. कौन से DNA base pair sequences देखिए? So what is this origin of replication? Origin of replication are sequence of base pair. मतलब कोई तो भी sequence है, A, A, T, T, G, G, whatever, present on. Where are they present? They are present on DNA. क्या फंक्शन है उसका? दिस इज द प्लेस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। समझ में आया आपको? व्हाट इज ओराई? ओराई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट्स प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। तो अगर ओराई नहीं होगा तो क्या होगा? ओराई नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। इतना क्लियर है? इज दिस क्लियर? हाँ, तो जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, अगर आपने उसके डाउनस्ट्रीम कोई भी पीस ऑफ डीएनए क्लोन किया है, दिस डीएनए कैन रेप्लिकेट। तो जो भी आपको बनाना है, लेट अस से आपको इंसुलिन बनाना है या हार्मोन बनाना है या प्रोटीन बनाना है या वैक्सीन बनाना है, व्हाटएवर यू वांट टू मेक, उसको आप कहाँ क्लोन करोगे? उसको आप क्लोन करोगे डाउनस्ट्रीम टू
या तो इट शुड बी लिंक्ड टू द ओराई सीक्वेंसेस। एक बार आपने उसको एनी पीस ऑफ डीएनए, so any piece of DNA when it is linked to this ORI sequences, it can now undergo replication within the host cells. host cell जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो क्या था, उसमें होस्ट सेल ई कोलाई था। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, आपको एक पीस ऑफ डीएनए लेना है, उसको वेक्टर में डालना है, और वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ताकि उसका रेप्लिकेशन हो सके विद इन द होस्ट सेल्स। नाउ दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। जो मैंने डीएनए लिंक किया वेक्टर को, उसकी कितनी कॉपीज बनेगी, 100 बनेगी, 200 बनेगी, 1000 बनेगी, कितनी बनेगी, दैट विल डिपेंड ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो कुछ जीन्स आपकी बॉडी में ऐसी है जो हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है, जैसे अगर मुझे ग्लूकोज को यूज करना है तो मुझे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की जीन्स चाहिए, तो ये तो हमेशा ही करते रहना है, तो वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन हमेशा ऑन रहेगा, तो उसका कॉपी नंबर भी कैसा होगा, हाई होगा। तो एक्सक्यूज मी, आपने जो भी आपका सीक्वेंस क्लोन किया है और ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, उसकी कितनी कॉपीज बनेगी, कब बनेगी, ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ में आ गई आपको बात, यस और नो? यस। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ओके, अब आप मुझे बताइए कि जब भी आपको कुछ क्लोन करना है, व्हाट कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर? प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज। That's correct. Very good. Plasmid and bacteriophage. Okay. किसी भी वेक्टर में क्या होना चाहिए in order to undergo replication? Origin of replication. Origin of replication होना चाहिए। तो origin of replication क्या करेगा? एक, it allows your DNA to be replicated. Two, it also controls the copy number of the linked DNA. फिर से बताइए मुझे, क्या दो फंक्शंस है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के? रेप्लिकेशन स्टार्ट करना। ओके, और क्या करेगा? Controlling the copy number of linked DNA. That's correct. Okay.